नमस्कार दोस्तों। जब मैंने सुरैया से अपनी मुलाकात का किस्सा एक वीडियो में सुनाया था तो आप में से कई यूजर्स ने मुझसे देव आनंद और सुरैया की लव स्टोरी सुनाने के लिए कहा था। तो आज मैं आपको हिंदी सिनेमा की एक सबसे रोमांटिक और यादगार लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी जो अधूरी रह गई, और ये भी बताऊंगी, ये सबसे जरूरी बात है कि कौन थे उस लव स्टोरी के विलन और वैम्प्स यानी खलनायक और खलनायिकाएं। कैसे उन लोगों ने दो प्रेमियों को अलग किया। ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा होने वाला है और कई यूजर्स ने कहा है कि आप लंबे वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो ये लंबा वीडियो पेश है, तो आप आखिर तक सुनना। दोस्तों, देव साहब से तो मैं कई बार मिली, लेकिन सुरैया से एक ही बार मुलाकात हुई थी। मौका देख के मैंने आज तक चैनल के लिए उनका रेयर इंटरव्यू कर लिया था। वो आज तक के आर्काइव्स में पड़ा होगा। तो उस दिन उनके साथ मुझे मिले थे उनकी फिल्म विद्या के प्रोड्यूसर के बेटे और बहू। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पिताजी ने कैसे देव और सुरैया को पहली बार मिलाया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि उन दोनों खूबसूरत स्टार्स की बेहद रोमांटिक लव स्टोरी इसलिए भी यादगार है क्योंकि वो अधूरी रह गई, और इसलिए भी कि सुरैया ने देव साहब से बिछड़ने के बाद कभी शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली रही, तन्हाई को उन्होंने चुन लिया था। इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिसिज्म के पोइट शैली ने कहा है ना कि दो सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। इसी लाइन को 1953 में आई फिल्म पतिता के गाने में भी इस्तेमाल किया गया था। उसके बोल थे कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, और संजोग देखिए कि वो फिल्माया भी देव आनंद पर ही गया था। दोस्तों, उनके इश्क की दास्तान बिल्कुल बॉलीवुड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह थी। उसमें रोमांस, जमाना, प्यार के दुश्मन, धर्म की दीवार, खलनायक, सब कुछ था। सुरैया और देव की पहली मुलाकात, वो पहला इंटरेक्शन भी बहुत दिलचस्प था, जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो छपाई नहीं। वो दोनों पहली बार मिले थे 1948 में फिल्म विद्या के लिए। विद्या के प्रोड्यूसर थे जीत प्रोडक्शंस। फिल्म के 10 साल बाद तक भी वो प्रोड्यूसर और उनके बाद उनका परिवार आखिर तक सुरैया के बहुत करीब रहे। वो उन सिर्फ 3-4 लोगों में थे जो आखिरी वक्त तक सुरैया से मिलते रहे। सुरैया अपनी जिंदगी के आखिर के करीब 45 सालों में सोशल लाइफ से बिल्कुल कटी रही, और ये उनका अपना फैसला था, यानी वो सेल्फ एग्जाइल में थी। उन प्रोड्यूसर फैमिली से मेरी मुलाकात सुरैया के साथ ही फिल्म सिटी स्टूडियो में उसी दिन इवेंट में हुई थी, जिसमें देव आनंद और सुरैया दोनों इनवाइटेड थे। लेकिन सुरैया देर से पहुंची और दो बिछड़े प्रेमी आखिरी बार भी मिलते मिलते रह गए। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में तफसील से आपको बताया था। तो एक स्टूडियो में सेट पर विद्या के प्रोड्यूसर देव साहब को सुरैया से मिलाने ले गए। देव तब नए उभरते हुए एक्टर थे और सुरैया बहुत ही एस्टैब्लिश टॉप की स्टार सिंगर थी। फिल्मों में देव आनंद सुरैया से जूनियर थे, लेकिन उम्र में उनसे करीब 6 साल बड़े थे। देव आनंद का जन्म 1923 का था और सुरैया का 1929 का। तब सुरैया जमाल शेख सिर्फ 18 साल की थी। सोचिए, उस उम्र में वो टॉप स्टार थी। वो 12 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रही थी। तब तक वो इशारा फिल्म में हिंदुस्तानी सिनेमा के लेजेंड पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन भी बन चुकी थी। कई बार वो अपने मेल को स्टार से ज्यादा फीस लेती थी। उनकी पॉपुलैरिटी का वो आलम था कि उनके घर के बाहर उनकी एक झलक देखने के लिए दीवानों की भीड़ लगी रहती थी और ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती थी। वो ट्रेन सिंगर नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी स्टार सिंगर थी। नूरजहां के साथ 1946 में सुरैया ने अनमोल घड़ी फिल्म में काम किया था, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। वहीं धर्मदेव आनंद गुरदासपुर जिले से आए थे, जो अब पाकिस्तान में है और नरोवाला कहलाता है। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया था। देव साहब आगे पढ़ने इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन फिल्मों का अट्रैक्शन उन्हें 40s के दशक में बॉम्बे ले आया, यानी 40 के दशक में वो बॉम्बे आ गए। यहाँ काफी संघर्ष के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो बन गए। वो अशोक कुमार के फैन थे, इसीलिए फिल्मी कीड़े ने उन्हें काट लिया था, और जब तक वो सुरैया से मिले तब तक वो 3 फिल्में कर चुके थे। तो उस दिन स्टूडियो में सुरैया की फिल्म की शूट चल रही थी। शॉट खत्म हुआ तो विद्या के प्रोड्यूसर ने देव साहब को सुरैया से मिलाते हुए कहा कि ये है आपके अगले हीरो। देव को पहली नजर में देख के सुरैया का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। उन्होंने कहा, ये मेरा हीरो कैसे बनेगा, कितना दुबला पतला सा है। जाहिर है दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में बहुत फर्क था। सुरैया काफी हेल्दी थी और देव सच में काफी दुबले पतले थे। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हम इसे काजू, किशमिश और बादाम खिलाएंगे, तुम देखना जल्दी से एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, तुम्हारे साथ बहुत सूट करेगा। ये सुन के सुरैया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो खास इम्प्रेस नहीं थी।
उनके सामने देव बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन थे। मीटिंग से पहले भी वो स्टूडियो के कोने में बैठकर सुरैया को एकटक देख रहे थे और सुरैया ने ये नोटिस किया था। तो मिलते वक्त सुरैया ने पूछा कि जब मैं शॉट दे रही थी तब आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे थे? तो वो बोले कि जिसके साथ काम करना है उस पर गौर करना तो बहुत जरूरी था। उन दोनों अजनबियों को उस वक्त नहीं पता था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। विद्या बनकर 1948 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। साथ ही उसी साल आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जिद्दी, जिससे देव आनंद भी बहुत बड़े स्टार बन गए। दोनों को फिर जीत में कास्ट किया गया जो 1949 में आई। फिर तो दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई। लेकिन इसी दौरान एक हादसा होते होते बचा जिसने उनकी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दे दिया। जीत के एक गाने की शूटिंग झील में हो रही थी। गाने के बोल थे, किनारे किनारे चले जाएंगे। झील के बीचों बीच नाव में दोनों बैठे थे और शॉट हो रहा था। तभी अचानक से नाव पलट गई। सुरैया को तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगी। तो देव आनंद सुरैया को बचा के तैरते हुए किसी तरह किनारे पर ले आए। बाद में सुरैया ने बताया था कि जब देव ने मुझे बचाया तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। देव साहब ने जवाब दिया था कि अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। मुझे लगता है कि यही वो पहला पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। यानी देव और सुरैया की लव स्टोरी खामोशी के साथ उस पल शुरू हुई और 2 साल तक उनका सीक्रेट लव अफेयर चला। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी थी कि दोनों ने 7 फिल्मों में बतौर हीरो हीरोइन काम किया। सुरैया ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी स्टारडस्ट के एक इंटरव्यू में 1972 में और फिर शायद साल 2000 में मुझसे। तो 2 साल तक देव और सुरैया का सीक्रेट लव अफेयर चलने के बाद आखिर एक दिन पता चल गया और सुरैया की नानी अपने असली रूप में आ गई। वो दोनों प्रेमियों के बीच दुश्मन बन के खड़ी हो गई। उन दिनों देव आनंद अक्सर सुरैया के घर डिनर पर जाते थे, लेकिन ये बात खुलने के बाद उनकी एंट्री उनके घर में बैन हो गई। अब जब दोनों साथ शूट करते थे तो नानी बादशाह बेगम सेट पर और ज्यादा चौकन्नी रहने लगी। वो फिल्मों से कई रोमांटिक सीन्स में निकलवा देती थी जिससे उन्हें इश्क फरमाने का मौका ही न मिल जाए। बादशाह बेगम की तो एक ही कोशिश रहती थी कि सेट पर सुरैया से देव साहब कोई निजी बात न कर पाए। शूट के बाद तो मिलने की इजाजत ही नहीं थी। सुरैया के लिए फरमान था कि बस शूट करो और घर चलो। इसलिए दोनों खतों के जरिए बात करने लगे। लव लेटर्स पहुंचाती थी उनकी दोस्त और को स्टार कामिनी कौशल। देव साहब को लिखने का बहुत शौक था और उनके पास पेन्स का बहुत बेहतरीन कलेक्शन था। वो उन्हें यानी सुरैया को हर शुक्रवार को रात में फोन करते थे और सुरैया घर में फोन के पास बैठकर कॉल का इंतजार करती थी। बाद में ये भी बंद हो गया। इस तरह उनका इश्क 4 साल तक चला। इस दौरान उन्होंने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया जो सारी सुपरहिट रही। विद्या, जीत, अफसर, सनम, शायर, नीली और 2 सितारे। देव आनंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उन्हें स्टीव बुलाती थी। एक दिन देव साहब ने सुरैया को शादी के लिए प्रपोज किया और 3 हीरों से जड़ी महंगी अंगूठी उन्हें गिफ्ट की। सुरैया ने खुद बताया था कि उस अंगूठी के लिए देव साहब ने एक दोस्त से उधार भी लिया था क्योंकि वो हीरे बहुत कीमती थे और उससे कीमती था उनका प्यार। देव ने अंगूठी देते वक्त कहा था कि ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। मैं जानता हूं कि तुम इसे एंगेजमेंट फिंगर में नहीं पहन सकती, लेकिन इसे बॉक्स में रख लेना। लेकिन सुरैया से रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने एक्साइटमेंट में वो अंगूठी पहन ली और उनकी नानी की मनहूस बाज की नजर उस पर पड़ गई। उनका राज फाश हो गया। बादशाह बेगम ने गुस्से में वो अंगूठी सुरैया से छीन ली और उनके सामने ही घर के बाहर रोड क्रॉस करके मरीन ड्राइव के समंदर में फेंक दी। आज भी शायद साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुरैया यानी वो सागर की गहराइयों में कहीं पड़ी होगी। नानी को उस दिन पता चला कि बात सिर्फ मोहब्बत तक ही नहीं है बल्कि शादी के इरादे तक पहुंच चुकी है। तो सुरैया और देव की लव स्टोरी की पहली वैम थी नानी बादशाह बेगम। सुरैया ने कहा था कि उनकी नानी घर की सबसे डोमिनेंट महिला थी। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती थी। जिसे बॉलीवुड की बाद में हेलीकॉप्टर मम्मियां होने लगी, वैसे तब वो हेलीकॉप्टर नानी थी। बाज की नजर से वो बादशाह बेगम सुरैया की पहरेदारी करती थी, शूट के पहले भी, दौरान भी और बाद में भी। इसलिए शूट के दौरान देव और सुरैया अक्सर रोमांटिक सीन देने में अनकंफर्टेबल हो जाते थे। इसीलिए डायरेक्टर्स भी चालाकी से नानी को बहला फुसला के शूट के सेट के बाहर भी भेज देते थे जिससे कि वो अपनी शूट पूरी कर सकें।
नानी तो नानी थी, वो देव और उनकी मोहब्बत की बिल्कुल खिलाफ थी और इसकी पहली वजह थी उन दोनों के अलग अलग मजहब। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू थे। यही फर्क उनकी मोहब्बत के रास्ते में दीवार बन गया, बल्कि बना दिया गया। कट्टर मुसलमान नानी का कहना था कि एक मुस्लिम लड़की कैसे किसी हिंदू से शादी कर सकती है। सुरैया कहती थी कि वो बहुत ही आज्ञाकारी, डरने वाली और सीधी सादी लड़की थी, तो वो विरोध नहीं कर पाती थी। उनकी उम्र भी 21 साल ही थी। सोचिए, उस उम्र में स्टार होकर भी, इतना पैसा कमा कर भी वो इतना डरती थी। बादशाह बेगम के अलावा उनके प्यार के और भी दुश्मन थे। उस दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा की कई बड़ी मुसलमान हस्तियां दोनों की शादी के खिलाफ थीं और उन्हें रोक रही थीं। हैरानी की बात है कि एक वक्त वो भी था और उसके बाद के सालों में तो बॉलीवुड में धर्म कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब तो सब मिक्स है, लेकिन वो दौर अलग था। सुरैया और देव आनंद के प्यार को बर्बाद करने वाले विलन और वैम्स में से एक तो उनकी जालिम नानी थी और दूसरे थे डायरेक्टर एम सादिक। वो सुरैया से खुद शादी करना चाहते थे। एम सादिक, जिन्होंने 14वीं का चांद, बहू बेगम, बहारों फूल बरसाओ जैसी लैंडमार्क फिल्में बनाई, क्लासिक फिल्में बनाई। नानी के लिए वो परफेक्ट मैच थे, लेकिन सुरैया ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। हिंदुस्तानी सिनेमा में एक मुस्लिम लॉबी थी जिसमें संगीतकार नौशाद, फिल्म मेकर महबूब खान, AR कारदार थे, सिंगर प्रोड्यूसर जद्दन बाई थी, एक्ट्रेस नादिरा के पहले पति गीतकार और प्रोड्यूसर नक्शाब जैसे बड़े बड़े लोग थे जो इस शादी के बहुत खिलाफ थे। ये प्रभावशाली लोग सुरैया की नानी की नाराजगी को और शह दे रहे थे और भड़का रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा किसी हालत में होने मत देना। हैरत की बात है कि ये वही जद्दन बाई थी जो खुद कोठे से आई थी और बाद में उनकी खुद की बेटी नरगिस ने पहले तो हिंदू स्टार राज कपूर से टूट कर इश्क किया और वो भी शादीशुदा थे, लेकिन राज कपूर ने जब अपनी बीवी को छोड़ने से इनकार कर दिया तो नरगिस ने दूसरे हिंदू स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। मैं दोनों के धर्म इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जद्दन बाई ने देव और सुरैया की शादी में धर्म को, मजहब को ही मुद्दा बनाया था और रुकावट डाली थी। ये लोग जो दूसरों की शादी में या दूसरों के घर में पंचायत करते हैं ना, उनकी अपनी औलादें वही करती हैं जिसे वो दूसरों के लिए रोकते हैं। अब सवाल ये है कि इस सब में सुरैया के माँ बाप कहाँ थे? तो जब उनका इश्क परवान चढ़ा तब तक उनके पिता अजीज जमाल शेख का निधन हो चुका था। उनकी माँ मुमताज शेख थी जो दोनों की शादी के फुल सपोर्ट में थी, लेकिन मुमताज शेख की माँ यानी बादशाह बेगम उनकी अपनी बेटी पर बिल्कुल नहीं चलने देती थी। एक इंटरव्यू में सुरैया ने बताया था कि हर रोज उन्हें समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई करीबी लोगों को उनके घर बुलाया जाता था। वो आकर बैठ जाते थे और उन्हें समझाते थे कि देव के साथ शादी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, ये सबसे बड़ी भूल है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बात यहाँ तक पहुंची कि एक्ट्रेस नादिरा के पहले पति नक्शाब ने उनकी नानी के साथ मिलकर एक दिन सुरैया के सामने कुरान शरीफ लाकर रखती थी। उन्होंने कहा था कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो देव से शादी नहीं करेंगी, और कहते हैं सुरैया को वो कसम खिलाई गई और उन्होंने खाई। हालांकि बाद में देव आनंद ने सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर सुरैया ने कसम खाई थी तो मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का, मॉडर्न किस्म का आदमी हूँ। और ये कसम खिलाने वाले नादिरा के पति खुद क्या थे? उन्होंने भी तो नादिरा यानी एक यहूदी लड़की से शादी की थी जो इजराइल की थी, भारतीय भी नहीं थी, लेकिन दूसरे के घर में वो पंचायत करने पहुंच गए थे और बाद में तो वो नादिरा को तलाक देके पाकिस्तानी चले, सादिक भी बाद में पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तानी फिल्मों की मुस्लिम लॉबी ने ये कह के हवा बना दिया था कि अगर सुरैया ने देव आनंद से शादी की तो देश में फसाद हो जाएंगे। सुनकर सुरैया काफी डर गई थी। बात इस हद तक चली गई कि एक दिन उनकी नानी और मामा ने सुरैया से कहा कि अगर तुमने देव साहब से शादी की तो देव को हम जान से मार डालेंगे। सुरैया ने बाद में बताया कि उस धमकी से उनकी हिम्मत टूट गई थी और वो पीछे हट गई। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि वो आखिरी बार सुरैया के घर की छत पर मिले थे। दोनों मिलकर बहुत रोए थे। इसके बाद उन्होंने सुरैया को फिर कभी नहीं देखा। वो मुलाकात सुरैया की माँ यानी मजबूर माँ मुमताज ने कराई थी। उस दिन भी देव साहब ने सुरैया से कहा था कि मैं तुम्हें प्यार और इज्जत दूंगा और तुमसे वही बदले में उम्मीद करूंगा। वो तो सुरैया को भगाकर कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, लेकिन सुरैया इस बात से डरी हुई थी कि उनके नानी और मामा देव साहब की जान न ले लें। वो देव को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती थी। सोचिए कि वो इतनी भोली भाली और मासूम थी
कि इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार बन गए, जो कि अक्सर परिवार वाले करते हैं। सुरैया ने 1972 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि देव आनंद ने उनके सामने शादी के बाद फिल्मों में एक्टिंग छोड़ने की शर्त रखी थी, जिससे भी उन्हें डर लगा था। जब मैंने देव से शादी करने से इनकार किया तो उन्होंने कहा था कि तुम कायर हो। शायद मैं कायर ही थी, मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर किस्मत। लेकिन दोस्तों, देव आनंद की सच्ची मोहब्बत ठुकराने के बाद सुरैया की जिंदगी उसी पल में ठहर कर रह गई। कितने बड़े बड़े लोग उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ताउम्र अकेले रहने का फैसला किया और कोई रिश्ता भी नहीं बनाया। जालिम नानी और मामा ने बहुत जोर दिया, लेकिन वो नहीं मानी। वो प्यार के लिए बगावत नहीं कर सकी, तो उन्होंने जिद कर ली और जिद निभाई। ये भी एक किस्म की बगावत थी। दोस्तों, ब्रेकअप के वक्त तो जज्बात में आकर कई लोग ऐसी बात कहते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन सुरैया ने अपनी जिद निभाई। देव से अलग होके उन्होंने काम जारी रखा। उनकी सबसे खास फिल्म थी मिर्जा गालिब, जो 1954 में यानी 1954 में आई, जिसमें उन्होंने एक तवायफ मोती बेगम का किरदार निभाया था। उसमें उन्होंने मिर्जा गालिब की 5 गजलें गाई थीं। उस फिल्म को सोहराब मोदी ने डायरेक्ट किया था और दिग्गज अभिनेता भारत भूषण मिर्जा गालिब के रोल में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और वो सुरैया की गायकी के भी कायल थे। तो पंडित नेहरू के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग के बाद नेहरू जी और सुरैया की मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने सुरैया से कहा कि तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। सुरैया फिल्मों में काम कर रही थी और वहीं सदाबहार रोमांटिक देव आनंद का इश्क अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक उर्फ मोना से शुरू हो गया। कल्पना देव के भाई चेतन आनंद की पत्नी की शिमला की रिश्तेदार थी और उनकी खोज भी। उन्होंने कल्पना को गीता वाली के पैरेलल बाजी में लॉन्च किया था। धर्म से ईसाई कल्पना का असली नाम मोना सिंघा था और चेतन आनंद ने ही उन्हें स्क्रीन के लिए कल्पना कार्तिक नाम दिया था। कल्पना ने देव आनंद की प्रोडक्शन बाजी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, हाउस नंबर 44, आंधियां और हम सफर में बतौर उनकी हीरोइन काम किया और ये सारी की सारी क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद की जिंदगी का फलसफा था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। 1954 में टैक्सी ड्राइवर के सेट से देव आनंद लंच ब्रेक में फिल्म की हीरोइन कल्पना कार्तिक के साथ बाहर जाकर चुपके से शादी कर आए थे। दोनों की जिंदगी का एक लंबा अरसा निकल गया। करीब 45 साल बाद 1999 के दौरान जिस दिन मुझे सुरैया मिली, उस दिन उन बिछड़े प्रेमियों की आखिरी मुलाकात होने वाली थी। लेकिन इस बार किस्मती विलन बन गई। उनकी टाइमिंग मैच नहीं हुई, वो मिलते मिलते रह गए। सुरैया साउथ मुंबई से निकली थी फिल्म सिटी स्टूडियो गोरेगांव में आने के लिए और ट्रैफिक में फंस कर रह गई और देव साहब यानी जो वक्त के पाबंद थे वो वक्त पर आकर चले गए। दोस्तों, हिंदुस्तानी सिनेमा के गोल्डन इरा के गोल्डन स्टार्स सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। शायद इसलिए लोग आज भी उस जोड़े की इतनी बात करते हैं। हालांकि देव साहब ने एक बार कहा था कि सुरैया के ठुकराने के कारण ही सिनेमा को देव आनंद मिला, यानी दिल टूटने के बाद उन्होंने काम पर बहुत ज्यादा फोकस किया और हिंदी सिनेमा में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पर इतना महान योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर उन दोनों की शादी हो गई होती तो पता नहीं उस शादी का अंजाम क्या होता, क्योंकि देव साहब का रोमांस पत्नी पर ही नहीं रुका। जाहिर है 2 बेटों के बावजूद कल्पना कार्तिक से उनकी शादी बहुत अच्छी नहीं चली। वो बहुत ही रोमांटिक मिजाज के रंगीन आदमी थे, इसलिए वो जिंदगी से इश्क करते थे, किसी इंसान से नहीं, किसी शख्स से नहीं, किसी महिला से नहीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम इसीलिए रोमांसिंग विद लाइफ रखा था। 31 जनवरी 2004 में सुरैया 74 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं और दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में लंदन में देव साहब का भी निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ा था उन्हें। निधन के 2 महीनों बाद भी उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक काम कर रहे थे। आज भी सिनेमा के इतिहास में देव आनंद और सुरैया की कहानी सबसे खूबसूरत और ट्रेजिक लव स्टोरी है। तो मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसके बारे में अगर कुछ और भी जानकारी है जो मुझे नहीं पता, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये दास्तान कैसी लगी, आप जरूर बताइए। शुक्रिया।